Hey everyone, it's me शिफाली. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग की क्या क्या फंक्शंस होते हैं आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो मार्केटिंग के फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छे से समझ में आ जाए. उसके बाद आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. मार्केटिंग के फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग का असल में मीनिंग क्या होता है. तो मार्केटिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस related to buying and selling a product or service. It involves finding out what consumers want and determining whether it is possible to produce it at the right price. The company then make and sells it. मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस रिलेटेड जो क्या करती है, बेसिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में को खरीदती है और बेचती है. मतलब मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है. इसमें सबसे पहले तो कंज्यूमर्स क्या चाहता है, उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को फाइंड किया जाता है, उसके बारे में नॉलेज गेन की जाती है, पता लगाया जाता है कि कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रीफर कर रहे हैं. उसके बाद उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और फिर ऐसी प्राइस को उस प्रोडक्ट के हिसाब से रखा जाता है कि उससे जो सेलर है उसका कॉस्ट भी निकल आए, उसको प्रॉफिट भी हो और कंज्यूमर भी उस प्राइस को अफोर्ड कर पाए उस प्रोडक्ट के लिए. उसके बाद वो कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है. सो द कोर ऑफ मार्केटिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कस्टमर्स नीड एंड वैल्यू. तो जो मार्केटिंग का जो मेन जो कोर है वो ये है कि कस्टमर्स की नीड्स और वैल्यू को समझना कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करता है, किसको वैल्यू देता है. जितनी अच्छी तरीके से आप कंज्यूमर को समझ जाएंगे, उसको प्रेफरेंस को समझेंगे, उसकी नीड्स को समझ पाएंगे, उतनी अच्छे से आप उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ा पाएंगे. अ कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन लर्निंग व्हाट इट्स कस्टमर्स नीड्स आर. इट देन फाइंड्स वेज टू ऐड वैल्यू थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस. तो अगर कंपनी चाहती है लॉन्ग टर्म का सक्सेस पाना, अपने मार्केट में इस्टेब्लिश करना खुद को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स की नीड्स को अच्छे से समझना, उनको जानना और कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता है, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करता है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना जिससे कि काफ़ी हद तक उसकी जो प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस हैं उसके बारे में पता चल जाए. आप उसके अकॉर्डिंग ही उसे वो प्रोडक्ट दिखाइए और वो आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेगा और उन्हें खरीदेगा. तो पीटर ड्रकर ने मार्केटिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है. मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरीके से जान लेना और समझ लेना है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को जैसे ही देखे तो ज़्यादा एफर्ट लगाए ही सेलर के वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो. ऐसा कई बार होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई ड्रेस लेनी होती है, हम शॉप पे जाते हैं और जैसे ही जो सेलर है वो जैसे ही हमें कुछ ड्रेसेस दिखाता है, हमें कुछ ड्रेसेस जो हैं उनमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही उसे देखते हैं, हम कहते हैं कि हमें तो बस यही वाला चाहिए. फिर उसका अगर प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे. तो इसी तरीके से प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना कि कस्टमर को तुरंत ही देखते ही पसंद आ जाए और ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े. इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे ही मार्केटिंग कहते हैं. तो बेसिकली मार्केटिंग क्या हुई, क्या समझ में आया आपको मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या है? कंज्यूमर्स को अच्छे तरीके से समझना, उनको जानना, उनकी नीड्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाना और इस प्राइस से बनाना कि वो उस प्राइस पर उस प्रोडक्ट खरीदने के लिए को खरीदना अफोर्ड कर पाए और जो सेलर है उसको भी प्रॉफिट हो, उसका भी जो कॉस्ट लगाया उस प्रोडक्ट को बनाने में वो निकल आए. तो ये होती है मार्केटिंग. आई होप आपको मार्केटिंग का मीनिंग आज क्लियर हो गया होगा. तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में जो पहला फंक्शन है मार्केटिंग का वो है अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि कंज्यूमर्स को समझना, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है मार्केटिंग के लिए. सो फर्स्ट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर नीड्स एंड परचेज प्रोसेसेस. देन एज पर द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स दे सेगमेंट द मार्केट एंड फिक्स द टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग.
प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड चल रही है, उनकी क्या क्वालिटी, कैसी क्वालिटी रखनी है, उनमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सब हम प्रोडक्ट प्लानिंग में डिस्कस करते हैं. सो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेवलप्स न्यू प्रोडक्ट्स, टेक डिसीजंस ऑन प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड एडिंग न्यू फीचर्स टू द प्रोडक्ट. नेक्स्ट स्टेप, प्राइस प्लानिंग. प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, ये इस चीज़ का डिसीजन जो होता है बहुत ही अहम होता है, क्योंकि अगर प्राइस सही फिक्स नहीं किया गया मार्केटर की तरफ से तो उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि कंज्यूमर से खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. तो बहुत ज़रूरी है पहले मार्केट के में जाकर रिसर्च कर लें कि उनके प्रोडक्ट की जो अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, उन्होंने उस प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रखा है और कंज्यूमर्स कितना प्राइस देना अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा मार्केट में बिकेगा, उस हिसाब से वो प्राइस का फिक्सेशन करना चाहिए उन्हें, उसके हिसाब से प्राइस रखना चाहिए. क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा बहुत कम प्राइस रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट तो मार्केटर को लॉस भी होगा और साथ में कंज्यूमर को लगेगा कि इनका प्रोडक्ट जो बहुत ही खराब क्वालिटी का है तभी ये इतना सस्ता बेच रहे हैं. तो प्राइस ऐसा रखें कि आपको जो भी प्रॉफिट हो और कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड भी कर पाए लेना, और मार्केट है, जो कंपटीटर्स हैं वहाँ पर उनके हिसाब से भी वो किस हिसाब से प्राइस रख रहे हैं इस बारे पे भी ज़रूर जानकारी रखें. नेक्स्ट है प्लेस प्लानिंग. Marketing department determines and formulates logistical relationships with their intermediaries, physical distribution, transportation and warehousing of the product. मतलब आप कहाँ पर आपका बिजनेस है, आप कैसे प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुँचाएंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, एयर ट्रांसपोर्ट है या लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर, किस तरीके से आप प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले हैं, प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, वो कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो किस तरीके का प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हैं. तो प्रोडक्ट ऐसा हो, ऐसी जगह पर होना चाहिए बिजनेस जहां पर कंज्यूमर आसानी से पहुंच जाए और वो प्रोडक्ट को खरीदना उसके लिए आसान हो जाए. जैसे कि कोई मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के सामने अगर कोई स्टेशनरी की शॉप खोलता है तो उसको प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि वो सिंपल सी बात है. अगर किसी भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा है, अगर वो स्कूल से निकलता है, उसे किसी भी तरीके की जरूरत होती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं भाई सामने शॉप है, हम वहां जाकर इसके लिए बुक्स और जो भी पेंसिल है, जो भी इसका जो भी स्टेशनरी का जो भी सामान होता है वो खरीद लेंगे. तो उससे क्या होगा, वो जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट होगा. तो इसी हिसाब से बहुत ही जरूरी है ये देखना कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप बेचना जा रहे हैं मार्केट में, तो वो किस जगह पर है, वो प्लेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. नेक्स्ट है प्रमोशन प्लानिंग. मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स अबाउट देयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स with help of many promotional mix elements such as advertising, sales promotion, personal selling etc. तो कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट के बारे में पता होना जरूरी है. उसके लिए क्या जरूरी है कि आप प्रमोशन मिक्स एलिमेंट्स को यूज करें, कि आप एडवर्टाइजिंग करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पर्सनल सेलिंग करें, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को बताएं, उसका प्राइस बताएं. और इस तरीके से अगर आप जाकर खुद एक कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड भी बढ़ेगी, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता चलेगा और एक अच्छा आप मार्केट में अपना रेपुटेशन, अपना गुडविल बना पाएंगे. Selling is an important aspect of marketing under which ownership of goods is transferred from the seller to the buyer. Next है packaging. Packaging is traditionally done to protect the goods from damage in transit and to facilitate easy transfer of goods to customers. मतलब क्या कि पहले जो पैकेजिंग होती थी उसका मेन पर्पस था कि प्रोडक्ट को इस तरीके से पैकेज करना, पैक करके भेजना कि वो सेलर के पास से कंज्यूमर तक आराम से पहुंच जाए, किसी भी तरीके का डैमेज ना हो. ये मेन पर्पस था. लेकिन आज के टाइम में नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू एस्टैब्लिश हिज ब्रांड इमेज एंड डिस्टिंग फ्रॉम दोज ऑफ हिज राइवल्स. आज के समय में पैकेजिंग का मेन जो पर्पस है वो उन्हें डैमेज से बचाना तो है ही, उन्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा अपनी ब्रांड के बारे में बताना, उसकी इस तरीके से पैकेजिंग करना कि उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले कंज्यूमर्स को कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसमें उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस पैकेजिंग में होती है. और इतना अट्रैक्टिव पैकेजिंग को बनाया जाए कि कंज्यूमर्स, कस्टमर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए
अट्रैक्ट हो। तो पैकेजिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मार्केटर का बहुत ही मेन फंक्शन है पैकेजिंग के पर ध्यान देना कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट का पैकेजिंग कर रहा है, जिसमें उसका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी तरीके से की जाए कि वो डैमेज ना हो, वो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगे। इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। Goods are generally produced in anticipation of the demand. They have to be stored properly in warehouses to protect them from any damage which may be caused by ants, rats, moisture, run, theft, etc. मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। तो प्रोडक्ट को बचा कर रखना और उनकी डिमांड जैसे कंज्यूमर्स की एकदम से पहले से मतलब अगर हो जाती है, फ्यूचर में होती है, तो उसके लिए पहले से ही उन प्रोडक्ट को बना कर रखना और इस तरीके से रखना कि वो ख़राब ना हो, काफ़ी समय तक रखे रहें। इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्टोरेज होना ज़रूरी है। और उस प्रोडक्ट के बाद में समय के अकॉर्डिंग जब डिमांड होगी तो आप उन्हें मार्केट में ईजिली बेच सकते हैं। तो अच्छी जो उसकी वेयर हाउसिंग स्टोरेज है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। सो नेक्स्ट आता है इसमें मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट चेंजिंग। एज वी नो दैट मार्केट जो है रोज इसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। इन दिस लाइट ऑथेंटिक एंड टाइमली मार्केट इंफॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर अ मार्केटर to adjust his buying and selling activities. Information relating to changing market conditions, consumers' needs and wants, taste and fashion, price structure and such others are required by a marketer to adjust his strategies and survive in business. तो मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो बहुत ज़रूरी है आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन रखना कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, क्या कंज्यूमर की डिमांड है, कॉम्पिटिटर्स ने कैसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने कैसे प्राइसेस फिक्स कर रखे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको बहुत ज़रूरी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर लेना, उसके बारे में हर तरीके की रिसर्च करना जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। तो ये था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो सब एक बार हम इन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में जो फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइस प्लानिंग, प्लेस प्लानिंग, प्रमोशन प्लानिंग, सेलिंग एंड बाइंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको आज का मेरा ये जो टॉपिक मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और फर्दर वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।